जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं। सारे प्यारे दोस्त, सारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। और बच्चे, दिल्ली पुलिस के लिए चल रही स्पेशल कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग करते हैं आपका मंडे से फ्राइडे तक क्लास। और फ्राइडे को हमारा ज़्यादातर होता है प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि जब 4 दिन की क्लास होती है तो फ्राइडे को हम प्रैक्टिस सेशन करते हैं। लेकिन इस बार तो ईमेल छोटा चैप्टर था, तो हमारी वेडनेसडे को ही प्रैक्टिस क्लास हो गई। अब की जो प्रैक्टिस क्लास होगी, इंटरनेट थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, तो ये नेक्स्ट फ्राइडे तक चलेगा आपका। यानी कि आज क्लास हो गई आपकी थर्सडे में, कल फ्राइडे में क्लास होगी, और फिर बाकी के आपका चलेगा ये 4 दिन। तो इंटरनेट एक बड़ा चैप्टर है, इसको ख़त्म करने में हमको थोड़ी ज़्यादा क्लासेस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चे हम अपना 7वां चैप्टर, और वो 7वें चैप्टर का नाम है इंटरनेट। क्या नाम है? इंटरनेट। इंटरनेट सुना तो आप सभी लोगों ने होगा, नाम तो जी सभी बच्चों ने सुन रखा है। कांस्टेबल का टाइम टेबल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टाइम टेबल है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए टाइम टेबल है। ठीक है, शुरू करने जा रहे हैं बच्चे हम किसको? चैप्टर का नाम है इंटरनेट। कौन कौन बच्चा जानता है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट क्या होती है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे जी इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। क्या बोलोगे? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। तो यहां से मतलब इंटरनेट जो है वो एक एब्रीविएटेड फॉर्म है किसका? इंटरनेट, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। कोई दिक्कत? तो बच्चे, हम इंटरनेट को अगर समझते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में आप लोग इंटरनेट चला पाते हैं, आप इतना जानते हैं। इंटरनेट होता क्या है? तो आपको कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है या सेंड करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, कोई पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या आपका गूगल पे आपको कुछ सर्च करना है, या यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो देखनी है, इन सभी के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? किसी भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरत है इंटरनेट की। हम पढ़ना जा रहे हैं और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चे, इंटरनेट काम कैसे करता है और इंटरनेट होता क्या है। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या बोलना चाहूंगा मैं, इंटरनेट की पहले परिभाषा लिख लेते हैं, लिख लेना। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। क्या बोलोगे? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स network of networks is called internet, is called internet। इसका क्या मतलब हुआ? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट कहलाता है। कोई दिक्कत दोस्त? नेटवर्कों का नेटवर्क, आपका मोबाइल फ़ोन है एक नेटवर्क है, ये आपकी सहेली का मोबाइल फ़ोन है एक नेटवर्क है, ये आपका अंकल जी का फ़ोन है एक नेटवर्क है, ये आपके अंकल जी के अंकल जी का फ़ोन है, बड़ा फ़ोन है थोड़ा, ये नेटवर्क है, ये छोटा फ़ोन है, और आपके ताऊ जी का जो कंप्यूटर है ये एक नेटवर्क है। इन सभी को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे आपने मैसेज भेजा किसको? अंकल जी को। आपने मैसेज भेजा अपनी सहेली को, ठीक है। अंकल जी के अंकल जी ने ताऊ जी को, और सहेली ने ताऊ जी को। सभी लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? सभी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, यस और नो? बोलो एक बार। तो आप लोग कहेंगे कि जो नेटवर्कों का नेटवर्क है वो इंटरनेट कहलाता है, यानी नेटवर्क 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 नेटवर्क, और इस सब को मिला लिया तो बन गया नेटवर्कों का नेटवर्क। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। निशा गुप्ता जी कह रही हैं यस यस, अजय कुमार, अरविंद कुमार, प्रभात कुमार सिंह जी यस। यानी कि सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। कैसे जुड़ते हैं? जुड़ते कैसे हैं? अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं। अगली बात क्या है? इंटरनेट के लिए
इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, सॉरी, इस्तेमाल होता है। इस बात का क्या मतलब है? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो आपका 2020 में हुआ, इंटरनेट और नेटवर्क चैप्टर से बच्चे आपके 68 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 68 क्वेश्चन आपके पूछे गए। मैंने बताया आपको कि टोटल कितने सेट हुए, 40 सेट हुए, और हर सेट में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो ऐसे हमारे 400 क्वेश्चन बन जाते हैं टोटल। उन 400 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन पूछे गए एक अकेले चैप्टर इंटरनेट से। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की क्लासेस जो दिल्ली पुलिस के लिए हैं उसमें इंटरनेट का कितना महत्व है। ओके, बुक बच्चे मेरी तरफ से आज फाइनल चली जाएगी बुक। अब बुक की प्रिंटिंग में जो भी 3 दिन 4 दिन या 5 दिन लगेंगे वो सारा काम अब बस बुक प्रिंटिंग में लगना है, और उसके बाद मार्केट के पहुंचने का, और आपकी किताब आपके हाथों। तो बच्चे बात आती है इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसा कोई सेट नहीं था जिसमें यह ना पूछा गया हो आपका कि टीसीपी आईपी क्या है। टीसीपी आईपी क्या है? समझो भैया आसान से तरीके से, ये हैं आप हैं, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर या कुछ भी है। ये है आपकी सहेली का कंप्यूटर। ये कौन है? सहेली। अब समझना मेरी बात को, आपको करना है सहेली को कोई मैसेज। क्या करना है? मैसेज करना है, सहेली को कोई मैसेज भेजना है। ठीक है, तो मैसेज जाता है हमेशा नेटवर्क के माध्यम से, कम्युनिकेशन से माध्यम से, या व्हाट्सएप वगैरह पर करोगे तो इंटरनेट के माध्यम से जाएगा। तो बच्चे जो ये मैसेज गया है, इस मैसेज के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा? टीसीपी आईपी। व्हाट इज टीसीपी एंड व्हाट इज आईपी? समझते हैं। टीसीपी मीन्स होता है बच्चे, टीसीपी मीन्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बोलो सारे दोस्त एक बार बोलेंगे, टीसीपी मीन्स क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और वहीं आईपी मीन्स क्या होता है? आईपी मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स पूछी गई, काफी पूछी गई। कोई दिक्कत? आप लोग नाम जान चुके, बच्चे। अब यहां आप एक बात देखोगे, क्या बात देखने लायक है कि टीसीपी क्या है। मैं आपसे एक जर्नल, कंप्यूटर से हटके जर्नल लाइफ का एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताना। आप अपना घर बना रहे हो दोस्त, क्या बना रहे हो आप? आप लोग अपना घर बना रहे हैं। ठीक है, घर के लिए आपको चाहिए क्या? पत्थर चाहिए, या फिर आपको बालू चाहिए, कुछ भी चाहिए। और जो पत्थर आपके घर में लगेगा वो चट्टान से आता है, सीधी सी बात है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं। अब चट्टान है ये, इतनी बड़ी चट्टान, तो पूरी चट्टान को उठा के ले जाओगे या इसको टुकड़े टुकड़े करके लेके जाओगे? मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, पूरी चट्टान को उठा के लेके जाओगे या फिर टुकड़े टुकड़े करके ले जाओगे। मतलब थोड़ा थोड़ा, जितना एक ट्रक में रखा जा सके, जितना मशीन से लोड किया जा सके, जितना लेबर उठा सके। उज्जवल तोमर जी कह रहे हैं जी टुकड़ों में, पार्ट्स में लेकर के जाएंगे, पीसेस में लेकर के जाएंगे। किसमें? पार्ट्स में लेकर के जाएंगे, पीसेस में लेकर के जाएंगे। और यहीं हमको क्लियर हो जाएगा बच्चे, क्या क्लियर हो जाना चाहिए? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो समझो, अगर आप ये बात जानते हैं कि बड़ी चीज को एक साथ ना ले जा करके छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाना, देखना, देखेंगे, नोट बना करके लिखना। टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को
किसी भी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किससे बनती है? डेटा से। पहले ही चैप्टर में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? टीसीपी किसी भी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। किसमें ब्रेक कर देगा? टीसीपी का काम है जो मैसेज हम फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं बच्चे, जो हम आपका इंफॉर्मेशन या जो डेटा हम आगे भेजना चाह रहे हैं उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देगा। इसके बाद आईपी का काम शुरू होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को आगे रिसीवर तक भेजता है। इंफॉर्मेशन को फाइनली कौन भेजेगा? इंफॉर्मेशन को रिसीवर, रिसीवर कौन है? प्राप्त करने वाला, जिसके पास भेज रहे हैं। इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक भेजता है। ट्रक समझो इसको, ट्रक। आपके घर जाना था पत्थर, तो घर कौन पहुंचाएगा? आईपी पहुंचाएगा। लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े तो ये तो ट्रक का काम कर रहा है। किसका? ट्रक का। आपके घर पहुंचाने का ट्रक, ट्रैक्टर। और तोड़ने का काम कौन कर रही है? ये मशीन होती है वहां, जो पर्वतों पहाड़ों पर चलती रहती है मशीन, पत्थरों को तोड़ती रहती हैं। बात को समझे बच्चे। टीसीपी और आईपी अगर आपके समझ में आया तो एक बार थम्स अप करेंगे। सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि क्या टीसीपी और आईपी आपके समझ में आया। मान के चलो मुझे व्हाट्सएप पे, फिर से बताता हूं, व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज भेजना है, हाय। किसको भेजना है? ये भेजना है मुझे अपने दोस्त को। तो हाय किसके पास पहुंचाना है? दोस्त के पास। तो इसमें पहला काम हाय को भेजने में क्या आएगा? टीसीपी। टीसीपी इसको छोटे छोटे पैकेट में तोड़ेगा, यानी कि बाइनरी नंबर्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 0 1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके छोटे छोटे पैकेट्स बना देगा। और फिर ये तोड़ दिया इसने। टीसीपी के बाद आईपी क्या करेगा? इस काम को यहां तक पहुंचा देगा और जो रिसीवर है उसके पास आ जाएगा हाय। और लड़की का मैसेज है तो फिर लड़का खुश। बस फोटो लड़की का होना चाहिए, बेशक हो लड़का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईपी फाइनली भेज देता है। यहां तक की बात में मेरे दोस्त किसी को कोई दिक्कत, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत हो तो बताएं एक बार। यह बात हुई छोटी सी कि इंटरनेट काम कौन से प्रोटोकॉल पर करता है, किस तरह करता है। अब आते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिताजी या बोलूं इंटरनेट के जनक किनको कहा जाता है? तो किनको बोलोगे? विंट सर्फ को कहा जाता है। किसको? विंट सर्फ को कहा जाता है। ओके, आपसे पूछे टीसीपी आईपी, फादर ऑफ टीसीपी आईपी, फादर ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, तब भी क्या बोलोगे? विंट सर्फ। क्या बोलेंगे? विंट सर्फ। कोई दिक्कत? बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, यही वही है जो आईपी एड्रेस से संबंध रखता। हाँ, आईपी एड्रेस यही वाला है। विवेक चौधरी जी, आप पढ़ोगे आईपी एड्रेस, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे हम आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन ये .com, कहीं .net, .government क्या होता है, .in क्या होता है, .uk क्या होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सभी कुछ आप इसी में पढ़ोगे। लैन, मैन, वैन, सब कुछ। ओके, देखो ध्यान से। फादर ऑफ टीसीपी, फादर ऑफ इंटरनेट एंड फादर ऑफ टीसीपी आईपी कौन है? विंट सर्फ है। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं भैया जी, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। आ जाते हैं बच्चे, मैं आपसे एक जर्नल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, टॉपिक से हटके क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज के लिए है, समझना। मैंने बोला आपसे, ये दुनिया में इंटरनेट को गवर्न कौन करता है? दुनिया में इंटरनेट का
कंट्रोल किसके पास है? जो ये बोल दे कि भाई इंटरनेट नहीं चलेगा, अब तो नहीं चलेगा। कौन कंट्रोल करता है इसको? क्या आप जानते हो? बोलो। गवर्नमेंट है, गूगल है, यूट्यूब है, कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। एक बच्चा कह रहा कोई नहीं करता। कोई नहीं वाले गलत हैं। किसी के पास नहीं, एक कह रहा किसी के पास। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने आप चल रहा है ये अपने आप चल रहा है क्या? ऐसा तो संभव ही नहीं है। भगवान ब्रह्मा चला रहे हैं इसको। वैन कुछ बच्चों का आंसर है, गूगल कह रहे, गूगल वाले सारे गलत हैं। जैसे कि आप यूजर हैं बच्चे, आप क्या हैं? आप हैं यूजर। आप लोग सोचेंगे कि गूगल के द्वारा यूट्यूब के द्वारा नेट चलाया जाता है, तो आप लोग एकदम गलत हैं। आप गूगल पर ना बना करके आप कोई अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बना सकते हो अपनी कोई वेबसाइट? नहीं बना सकते हो आप। मैं बना सकता हूं अपनी वेबसाइट naveen.com। naveen.com। तो मुझे ये वेबसाइट बनाने का अधिकार किसने दिया? ये किसके पास है? तो ये वेबसाइट हम बना लेते हैं कहां से? GoDaddy से। जिन बच्चों ने कभी वेबसाइट बनाई होगी वो जानते होंगे, godaddy.com है। GoDaddy पर जाकर के हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। हमें जरूरत ही नहीं है ना गूगल की ना यूट्यूब की। गवर्नमेंट, कुछ बच्चों का नाम आया सरकार, तो सरकार कुछ वीडियोस वगैरह को क्या कर सकती है? बैन कर सकती है, लेकिन पूरा इंटरनेट उनके भी कंट्रोल में नहीं है। आप सोचोगे वोडाफोन, एयरटेल, नहीं, वोडाफोन सर्विस नहीं देगी तो एयरटेल इंटरनेट चलाएगी। वोडाफोन एयरटेल भी नहीं है तो जियो है, जियो भी नहीं है तो फिर कौन है? सैटेलाइट। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा, फिर सैटेलाइट को कौन कंट्रोल करता है? तो बच्चे सारी इंटरनेट की जो कमांड है वो याद रख लेना, वो दुनिया भर में जो इंटरनेट है इसको कंट्रोल करता है ICANN। क्या बोलोगे? दुनिया, पापा बोल सकते हो आप इसे। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है। इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था ICANN कार्य करती है। ICANN क्या है संस्था का नाम? सारे बच्चे बोलेंगे ICANN। और ICANN की अगर मैं बात करता हूं दोस्त तो क्या है? इंटरनेट कॉरपोरेशन टू assign to internet corporation to assign name and numbers, to assign names and numbers। दुनिया में यही संस्था है और जिसका हेडक्वार्टर कहां है बच्चे? आपको पता होना चाहिए, लॉस एंजल्स। कैप देखते हो, कैप पहने रखते हैं लोग, यहां LA लिखा रहता है, लॉस एंजल्स। क्या बोलोगे? ICANN संस्था है जो दुनिया में इंटरनेट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। यही बच्चे डोमेन नेम प्रोवाइड करती है। डोमेन नेम, यूजर नेम के बाद में @ के बाद में क्या आता है? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम या फिर आपका .gov हो या .org जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, .edu जो दर्शाता है कि कोई एजुकेशनल साइट है, .in दर्शाता है कि ये इंडिया की साइट है, .USA दर्शाता है कि अमेरिका की साइट है, .UK दर्शाता है कि यूनाइटेड किंगडम की कोई साइट है। ओके, तो ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ICANN के द्वारा। तो सबसे ऊपर संस्था कौन सी है? क्या बोलोगे? ICANN है। ICANN है। अब आ जाते हैं हम आपका परिभाषा नेटवर्क पर। नेटवर्क क्या है भाई? इंटरनेट तो हो गया, नेटवर्कों का नेटवर्क, तो फिर नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स, अब इनको आप मोबाइल भी बोल सकते हैं,
कंप्यूटरों को, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना, या जोड़ना भी लिख सकते हैं, सिर्फ माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, जैसे शेरिट का इस्तेमाल किया है, यस और नो। क्षेत्र वाइज, बच्चे बताऊंगा क्षेत्र वाइज, कितनी तकड़ी अंग्रेजी बोली है नवल राय ने, क्षेत्र वाइज। वह या तो पूरी अंग्रेजी बोल या पूरी हिंदी, मेरी तरह बोलता है, ऐसे तो मैं ही हूं, हिंदी कम इंग्लिश। चलो भाई, यस, शेयर इट हो गया। आपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया होगा सभी दोस्तों ने। ब्लूटूथ पहले तो ब्लूटूथ से ही जाता था, अभी क्या है, अभी तो हमारे पास जैसे एप्पल में होता है एयर ड्रॉप होता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके द्वारा हम क्या है किसी वीडियो को, ऑडियो को भेज सकते हैं भाई। तो आपने दो मोबाइल फोन को कनेक्ट किया या नहीं किया? बोलो, दो मोबाइल फोन को आपने कनेक्ट, जेंडर है, बहुत अच्छा लिखा है सिकंदर मथुरा ने, जेंडर का भी इस्तेमाल होता था। तो दो कनेक्ट हुए, यस और नो। तो दो कंप्यूटर या दो मोबाइल के बीच जो कनेक्शन है वो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो या इंटरनेट माध्यम हो या ना हो, क्या बोलेंगे उसको? नेटवर्क। क्या बोलोगे? नेटवर्क। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। नई किताब में सारे 400 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं बच्चे, नई किताब में 400 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं जो पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के। घबराए नहीं, बहुत जबरदस्त किताब लिखी गई है भैया, बहुत शानदार। भैरू सिंह वर्मा आएंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। नाम से पहले नहीं है, नाम से पहले डोमेन प्रज्ञा। एप्लीकेशन में बोल रहे हैं pragya.jp.pandey, बच्चे प्रज्ञा से पहले नहीं है ना। चलो, अब बात आती है बच्चे नेटवर्क को, नोट बना के लिखना, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए, अब इसको NW लिख देता हूं मैं, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? स्थापित करने के लिए, यानी नेटवर्क को जोड़ने के लिए, नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें। रॉकी पूछ रहे हैं सर हब क्या है? बेटा आपने मेरी क्लास की है, अब से पहले नहीं की है? अब भाई प्यारी सी शकल के भोले से बच्चे, मैं आपको बता दूं बच्चे, डाउट आप जो पूछते हो, आप कभी कभी आगे आने वाले डाउट पूछ लेते हो जो आप आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हो। जब आप चैप्टर पढ़ लो तब भी कुछ बच जाए तो फिर अगली क्लास में पूछ लिया करो, भैया जी आपने उस चैप्टर में ये नहीं बताया है? अभी हम अभी बताऊंगा, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया। अभी इतनी फुर्ती क्यों करते हो? नहीं करनी चाहिए, सब कुछ समझ जाओगे चैप्टर खत्म होते होते। अगर आप मेरे द्वारा कभी पढ़े हो पहले तो आपको ये बात जाननी होगी कि डाउट बचेगा नहीं दोस्त। मैं इसी चीज के लिए काम करता हूं, इसी चीज के लिए जाना भी जाता हूं कि आपको डाउट बचेगा। ओके, बचेगा तो मैं ही उसको सॉर्ट आउट कराऊंगा, ठीक है? घबराए नहीं। नेटवर्क को स्थापित करने के लिए जरूरी चीजें क्या है? नंबर 1, सबसे पहली चीज क्या चाहिए हमको? रिपीटर्स चाहिए। क्या चाहिए? रिपीटर्स चाहिए हमको। क्यों? ये रिपीटर्स क्या होते हैं देखना ध्यान से। ये भी आपकी पृथ्वी है, और मान के चलो आप इधर आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और यहां है अपना भारत, यानी कि एशिया हो गया, इधर भारत हो गया अपना। क्या बोलोगे? अपना देश महान भारत। तो बच्चे एक बात मुझे बताओ, क्या आप यहां से अमेरिका मैसेज कर सकते हो या नहीं? एक तो आप अपने गांव में ही, पड़ोस में, मोहल्ले में मैसेज कर रहे हो,
और एक है कि आप अमेरिका मैसेज कर पाओगे या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, नो डाउट कर सकते हैं। तो बच्चे ये किसकी वजह से संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है बहुत दूर मैसेज भेज पाना रिपीटर्स की वजह से। तो क्या काम करता है रिपीटर्स? सिग्नल एक्सटेंड करने का काम करता है। एक्सटेंड बोले तो सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है। जैसे मुझे पेड़ से आमी तोड़नी है। आमी समझते हो? आम का स्त्रीलिंग, फीमेल आम। अब मैं आम नहीं तोड़ पा रहा हूं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा तो मैं क्या करूंगा भैया, एक लकड़ी लूंगा और उस लकड़ी पे आगे कुछ ऐसा कर दूंगा जो आमी को काट दे, काट दे उसको। तो ये क्या कर लिया मैंने, अपने हाथ को एक्सटेंड कर लिया। अब मैं आमी तोड़ने लायक हूं। ऐसे ही सिग्नल की अपनी एक क्षमता होती है, बहुत दूर ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसीलिए सिग्नल को एक्सटेंड करने के लिए किसका, रिपीटर का इस्तेमाल होता है। जैसे आप फर्श पर आधा गिलास पानी डाल दो, मैं यहां हूं और मैं बच्चे फर्श पर आधा गिलास पानी डाल दूं, तो क्या ये पानी बहता 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 चला जाएगा बहुत दूर तक? नहीं, इसकी एक सीमा होगी। मैं फिर आधा गिलास पानी डाल दूं, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा गिलास, फिर आधा गिलास और फिर आधा गिलास और, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, वो अब आगे बहता चला जाएगा। समझे बात को? तो सिग्नल एक्सटेंड करने का काम कौन करता है? एक्सटेंड करने का यानी सिग्नल की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। वो कौन है? वो है आपके रिपीटर्स। बहुत दूर के लिए किसी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिपीटर्स चाहिए। नंबर दूसरा हमको क्या चाहिए बच्चे? राउटर्स चाहिए। आपने सुना होगा कई बार कि राउटर लगा हुआ है। राउटर की जरूरत क्यों है समझो। यह सिग्नल को रूट किसको बोलते हैं? रास्ते को। यह सिग्नल को रूट यानी कि पाथ बोले तो रास्ता, यह सिग्नल को पाथ दिखाते हैं। सोचो, ये बहुत जरूरी है। राउटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पाथ दिखाना क्यों जरूरी है? भाई आप हो, ठीक है, और एक है आपका फ्रेंड। कौन है आपका? फ्रेंड। और एक है इधर फ्रेंडी बोले तो सहेली। और सहेली ने मैसेज किया किसको? आपको। अगर ये राउटर ना होता, मतलब राउटर बताता है कि ओए सहेली मैसेज किसके पास? मी के पास, मेरे पास आना चाहिए। भैया ये राउटर ना होता तो ये मैसेज किसके पास पहुंच जाता? फ्रेंड के पास। और मैसेज तो कैसा भी हो सकता है, तो दिक्कत होती या नहीं होती? बहुत दिक्कत हो जाती। तो राउटर्स भी किसी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। रूट डिफाइन कौन करेगा बच्चे? रूट डिफाइन कौन करता है आपका? क्या बोलोगे? रूट डिफाइन करता है जी हमेशा आपका राउटर्स। बहुत गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव वाजपेयी जी। तो रिपीटर्स तो हुए सिग्नल को पानी पिलाने के लिए। जैसे कोई दौड़ने वाला होता है, कमजोर हो जाए, पानी पिला दो थोड़ा और भाग जाए भाई, 100% दिक्कत हो जाती। रिपीटर्स राउटर्स के बाद तीसरी चीज जरूरी हुई होती है बच्चे, हब। हब क्या होता है? सभी डिवाइस से जुड़कर सारे नेटवर्क कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत भी? क्या करेगा? सभी डिवाइस से जुड़ करके सारे नेटवर्क को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए
इसलिए ऐसा लिखा जाता है, इसीलिए मत लिखा करो, इसलिए। इसलिए इसे सर्वर कहते हैं, सर्वर कहते हैं। कभी आप फॉर्म भरने गए या आप लोगों ने आंसर की अपनी देखी हो, तो बहुत सारा यूजर अगर एक्टिव हो जाता है तो वो क्या कह देता है साइबर कैफे वाला कि जी अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है, अभी सर्वर काम नहीं कर रहा है। नवीन शर्मा का चेला जिले में, बच्चे जिले की जो ये पावर्स है मैं आपको बताऊंगा अभी मेरे दोस्त, ये गवर्नमेंट के हाथ में होती है। मैंने बोला ऑल ओवर द वर्ल्ड आई कैन है, ओके। सर्वर डाउन हो जाता है, वो कहता है सर्वर डाउन, ये सर्वर है दरअसल में है क्या? आपके 4 कंप्यूटर हैं बच्चे, समझो इसको, हब को क्या होता है हब? मैंने बोला ये 4 कंप्यूटर हैं, ये सभी किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हब के द्वारा जुड़े होते हैं। ये पीसी 1 हो गया, पर्सनल कंप्यूटर 2 हो गया, पर्सनल कंप्यूटर 3 हो गया, पर्सनल कंप्यूटर 4 हो गया। ये सारे के सारे किससे जुड़े होते हैं? एक हब से जुड़े हुए होते हैं। क्या बोलोगे? ये सभी किससे जुड़े हुए होते हैं? एक हब से जुड़े हुए होते हैं। ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, जो कंट्रोल कर रहा है इसको। साइट बिजी बता देता, बिल्कुल। बैंक वाले बहुत बोलते हैं सर्वर गए, हाँ जाते हैं सही में, और कभी कभी काम नहीं करना होता तो तब बोल दो सर्वर चले गए। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अब PC1 को PC4 के पास क्या करना है? कोई मैसेज करना है। डेटा किसको भेजना है? इसको डेटा भेजना है। क्या बोला मैंने? PC1 से डेटा जाना है बच्चे, कोई इंफॉर्मेशन जानी है PC4 को। तो PC1 क्या करता है? PC1 करेगा, इसको हब के पास भेजेगा। पहले किसके पास? हब के पास भेजता है, ठीक है। हब के पास जैसे ही ये गई, हब इसको भेज देगा PC2 को, PC3 को, PC4 को। PC2 को तो जरूरत नहीं है, तो ये डिनाई कर देगा, और इसको क्या कर देगा? ये अलाउ कर देगा। क्या कर देगा? अलाउ कर देता है। और सूचना किसके पास पहुंचती है? PC4 के पास। इसको बोलते हैं, जो सभी को कंट्रोल करता है, सर्वर या हब कहते हैं। जैसे मैं और समझाऊं आपको आसान से शब्दों में, जैसे समझो आप बच्चे, ये है निब्बी, और इधर कौन है? इधर है निब्बा। तो ये जो मैसेज इसने किया, ये मैसेज क्या डायरेक्ट इसके पास आया, या पहले ये गया किसी सैटेलाइट के पास? किसी सैटेलाइट के पास। तो ये पहले किसके पास जाएगा? एक सैटेलाइट के पास जाता है। कोई भी मैसेज पहले कहां जाएगा? सैटेलाइट के पास जाएगा, और सैटेलाइट से फिर कहां आता है? आपका इसके पास पहुंच जाएगा, निब्बी एंड निब्बा के पास में। ओके, समझ पाए? तो कंट्रोलर कौन हो गया बीच में? हब की भूमिका के लिए कौन हो गया? सैटेलाइट हो गया। तो सभी डिवाइस आपस में जुड़ करके, क्या बोला? सभी डिवाइस जो हैं आपस में जुड़कर यह सारे नेटवर्क को जो कंट्रोल करे, उसको बोलते हैं हब। सेंट्रल डिवाइस होती है। क्या बोलोगे? इसको कह सकते हैं आप, ये सेंट्रल डिवाइस हो गई। ओके, चलो भाई आगे बात करते हैं बच्चे, किसकी? चौथा पार्ट आपका आता है, कंप्यूटर भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कंप्यूटर भी होना जरूरी है। क्या बिगर कंप्यूटर के चलाओगे? मेरे दोस्त अभी बैंड आएंगे, एलोन मस्क धरती के सबसे अमीर आदमी, बड़ा चांटे उड़ा दूंगा ऑनलाइन आके। जब मैं कह रहा हूं शांति से पढ़ते रहो, आप आगे की चीज के लिए कमेंट क्यों करते हो? इससे पता है क्या होता है? हाँ, वाईफाई और QR कोड भी कराएंगे, बिल्कुल कराऊंगा, घबराओ नहीं, सब कुछ कराऊंगा, प्रॉमिस, कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी। कंप्यूटर हो गया, और 5वां होता है आपका स्विच। क्या होते हैं? स्विच होते हैं। स्विच ही क्या करते हैं? ये पैकेट प्रोवाइड करते हैं। वो पैकेट जो मैंने बोला TCP तोड़ता है। किसी भी इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
और फाइनली पहुंचाता कौन है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल पहुंचाता है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल पहुंचाता है। तो बच्चे यहां बात आती है फिर आपकी क्या, कि वो जो स्विच तोड़ेंगे तो वो स्विच कौन प्रोवाइड कराएगा? तो स्विच क्या काम करता है? ये पैकेट प्रोवाइड कराता है। क्या बोलोगे? स्विच पैकेट्स, जो टूटे हुए पैकेट्स हैं, पैकेट्स प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है। यहां तक कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई दोस्त? बोलो एक बार। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, बुलबुल चौहान जी कह रही हैं, बहुत गजब। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हब कोई हार्डवेयर नहीं है, आप इसको बोल सकते हैं ये सबको कंट्रोल कर रहा है, ये सुपर कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर कहना एकदम से उचित नहीं होगा। मैंने बोला सारे कंप्यूटर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं इसको अगर सुपर कंप्यूटर बोल दूं तो मेरा कहना एक कोई गलत नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर बहुत सारे। अभी ये आपको क्लियर होगा जब मैं आपको नेटवर्क बताऊंगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, तब इसकी पिक्चर पूरी आपको क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल शुरू करते हैं नेटवर्क से। नेटवर्क के प्रकार, लैन, मैन, वैन, वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, बहुत बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो आप अब तक 6 चैप्टर पढ़ चुके हो और अब आप 7वें की पहली क्लास कर चुके हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो, कुछ कॉन्फिडेंस आया कंप्यूटर में या नहीं, नए बच्चों को जिन्होंने पढ़ना शुरू किया। और कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। एप्लीकेशन दिखाओ भी एक बार। सत्यम, अरे यार क्या क्या पूछते रहते हो। 5 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास कहाँ चलती है? कौन सी 5 बजे की क्लास? नाम तो बताओ कम से कम। राहुल तेवतिया सर की चलती है क्या 5 बजे? कंप्यूटर की बुक बच्चे मेरी तरफ से आज ये सारा काम होकर के चली जाएगी। और मैं कहूंगा इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपकी थ्योरी को लिखा गया है कि कैसे आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन किताब बच्चे, मैं कहना चाहूंगा बहुत शानदार किताब ये मार्केट में रहेगी, तहलका मचाएगी कंप्यूटर के क्षेत्र। किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आता हो, ये किताब अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक साबित होगी। मार्केट में इस पुस्तक का नाम होगा दोस्त, देखना मेरी बात को। तो अपना ध्यान रखो। जिन प्यारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेंगे। जिन प्यारे दोस्तों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर देंगे। और वीडियो के बाद में कमेंट का इंतजार मैं आपका करूंगा। जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।